स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वह सिगिरिया की गुफा। दोस्तों आज जो हम अध्ययन करेंगे सिगिरिया गुफा के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। जो सिगिरिया की गुफा है मित्रों, इसमें जो है अजंता चित्रशैली के दर्शन होते हैं। यह गुफा मुख्यतः अजंता के समकालीन गुफा रही और यहाँ भी जो है बौद्ध धर्म से अनेक चित्रण इस सिगिरिया की गुफा में किए गए। और जो यहाँ की भित्ति चित्रण की परंपरा यहाँ हालांकि अलग रही। यहाँ पे जो भित्ति चित्रण की परंपरा रही फेस्को बूनो पद्धति में रही, अर्थात गीली भित्ति पर, लेकिन तब भी अजंता के जो चित्रशैली हैं और सिगिरिया गुफा के जो चित्रशैली हैं उसमें काफ़ी मतलब मेल खाता है। तो इसीलिए जो है अजंता के जो समकालीन या अजंता चित्रशैली के दर्शन भारत के बाहर अगर किसी गुफाओं में होता है तो वह जो है सिगिरिया नामक गुफा में होता है। तो दोस्तों अब सिगिरिया में हम चलते हैं तो पहले इसके स्थान के संदर्भ में हम जानते हैं। दोस्तों सिगिरिया की जो गुफा है वह श्रीलंका के मटाला ज़िले में यह गुफा स्थित है। सिगिरिया नामक गुफा श्रीलंका के मटाला ज़िले में। दोस्तों जो सिगिरिया की गुफा है इसमें एक कहावत यह भी है कि यह गुफा जो एक शैलखंड अर्थात एक जो पहाड़ी है वह जो है देखने में शेर के समान, सिंह के समान प्रतीत होता है, इसीलिए इसका एक अपभ्रंश नाम जो है सिगिरिया पड़ा। तो आज हम इसे सिगिरिया गुफा के नाम से जानते हैं। तो स्थान में जो सिगिरिया की गुफा है वह श्रीलंका के मटाला ज़िले में स्थित है। और इसकी खोज जो है जिस तरीके की अजंता की खोज, बाघ की खोज, सित्तनवासल गुफा की खोज हुई, इसी तरीके से इस गुफा की जो है खोज 1830 ईस्वी में मेजर फोमर्स नामक एक जो है सैनिक अधिकारी थे, उन्होंने इस सिगिरिया गुफा की खोज की थी। तो 1830 ईस्वी में मेजर फोमर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिगिरिया गुफा की खोज जो है मेजर फोमर्स ने की थी। अब कुल गुफाओं की संख्या यहाँ कुल गुफाओं की संख्या 6 है और 6 गुफाओं में चित्र हमको प्राप्त होते हैं, अर्थात जो सिगिरिया की गुफा रही उसमें कुल गुफाओं की संख्या 6 रही। अब निर्माण के क्रम में आते हैं तो जो इसका निर्माण रहा 479 से लेके 497 ईस्वी अर्थात 5वीं शताब्दी की यह गुफा मानी जाती है। और जो इसके निर्माणकर्ता शासक रहे, जो राजा रहे, राजा कश्यप के समय जो है इस सिगिरिया गुफा का निर्माण कराया गया। दोस्तों फिर हम आते हैं निर्माण के बाद अनुकृतियाँ, जिस तरीके की अजंता की अनुकृतियाँ, बाघ की अनुकृतियाँ, बादामी की अनुकृतियाँ बनाई गई, ठीक उसी प्रकार जो है सिगिरिया गुफा की भी अनुकृतियाँ बनाई गई। और इसकी अनुकृतियाँ जो है ए मुरे नामक जो है एक आर्टिस्ट थे, एक चित्रकार थे, उन्होंने इस सिगिरिया की गुफा चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की थी। कौन थे? ए मुरे साहब। ठीक। अब जो ए मुरे ने जो अनुकृतियाँ तैयार की वह इस समय कोलंबो संग्रहालय अर्थात श्रीलंका की जो राजधानी कोलंबो है वहाँ पे जो है ए मुरे द्वारा बनाई गई सिगिरिया गुफा चित्रों की अनुकृतियाँ कोलंबो संग्रहालय में संग्रहित हैं। दोस्तों उसके बाद हम आते हैं जीर्णोद्धार पे। इस सिगिरिया की गुफा का जीर्णोद्धार कब और कैसे कराया गया? तो 1895 ईस्वी से लेके 1905 ईस्वी तक एच.सी. पावेल नामक जो है एक पुरातत्ववेत्ता थे, उन्हीं के निर्देशन में अर्थात उन्हीं की देखरेख में इस सिगिरिया गुफा का जीर्णोद्धार कराया गया। कब कराया गया? 1895 से लेके 1905 तक, यानी कि 10 साल तक सिगिरिया गुफा चित्रों का जो है या सिगिरिया गुफा में जो भी चित्र बने रहे उसका जीर्णोद्धार कराया गया। और उसके जीर्णोद्धार का काम जो है एच.सी. पावेल नामक पुरातत्ववेत्ता थे, उन्हीं के निर्देशन में इस सिगिरिया गुफा का जो है जीर्णोद्धार कराया गया। अब मित्रों आते हैं इसकी जो चित्रण विधि रही, चित्रण विधि के संदर्भ में आते हैं। तो यहाँ की चित्रण विधि मित्रों गीली दीवार पर बनाए गए चित्र हैं जिसको हम फेस्को बूनो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ की जो
चित्रण विधि थी वह गीली दीवार पे की गई थी और इसका माध्यम जो था टेम्परा माध्यम, जैसे अजंता का माध्यम टेम्परा था, ठीक उसी प्रकार जो है सिगिरिया गुफा के चित्रों का भी माध्यम टेम्परा था। अब यहाँ पे हम प्रमुख चित्रों में आते हैं। तो जो हमने पहला चित्र लिखा है, बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है, कुलीन महिला पुष्प लिए हुए। आप जितनी भी कला की किताबें देखेंगे, खास करके उस किताबों में यह चित्र छपा भी हुआ है, कुलीन महिला पुष्प लिए हुए, मतलब एक महिला है और हाथों में पुष्प लिए इस सिगिरिया के गुफा के दीवारों पे बखूबी उसका जो है चित्रांकन किया गया है। मेघ कन्याएं, अप्सरा, ठीक, यानी कि मेघ कन्याओं का भी चित्रण किया गया है और अप्सरा का भी चित्रण। अप्सरा का चित्रण हम देखेंगे अजंता में, सित्तनवासल में और इसमें सिगिरिया नामक गुफा में जो है किया गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चित्र अगर पूछा भी जाएगा तो ये पहला वाला, कुलीन महिला पुष्प लिए, यानी कोई पुष्प या फूल लिए हुए वहाँ पे खड़ी दर्शाई गई है। विशेषता में हम आते हैं दोस्तों। तो विशेषता में सिगिरिया में अजंता जैसी प्रणाली मिलती है जिसमें स्त्रियों की आकृतियां सुंदर तथा कोमल बनाई गई हैं। सिगिरिया गुफा में मुख्यतः स्त्रियों का चित्रांकन बहुत विशेष रूप से किया गया है और यहाँ की स्त्रियों को जो है जो आकृतियां बनाई गई हैं सुंदर और कोमल बनाई गई हैं। तो ये मुख्यतः पहली विशेषता रही। अब अगली विशेषता की तरफ हम बढ़ते हैं। जो सिगिरिया की गुफा है, सिगिरिया के गुफा में कुल 21 जो है 21 रूपयानी स्त्रियों के चित्र बने हैं, अर्थात यहाँ 21 जो है 21 मतलब सुंदर और कोमल जो है स्त्रियों का जो है चित्रांकन सिगिरिया नामक गुफा में किया गया है। अब ये प्रश्न देखेंगे तो प्रवक्ता, यूपी प्रवक्ता में इसको पूछा गया है कि 21 रूपयानी सुंदरियों का चित्रण किस गुफा में किया गया है, तो वह सिगिरिया गुफा में किया गया है। दोस्तों विसेंट स्मिथ ने इन चित्रों को, जो यह 21 रूपयानी चित्र हैं, इन विसेंट स्मिथ नामक एक विद्वान थे, उन्होंने जो है इन चित्रों को 2 भागों में बांटा है, जिसमें 4 चित्र ए और 17 चित्र बी गुफा में बनाए गए हैं। यानी कि सिगिरिया गुफा को जो है विसेंट स्मिथ ने 2 भागों में बांटा है, ए और बी भागों में। तो ए में जो है 4 चित्र हैं स्त्रियों के और 17 चित्र बी गुफा में बनाए गए हैं। दोस्तों सिगिरिया में नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। देखेंगे तो अजंता और जोगीमारा और सिगिरिया नामक 2 ऐसी गुफाएं हैं जिसमें जो है नीले रंग का चित्रांकन हमको देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों हम आते हैं, ईवी हेवेल ने यहाँ के चित्रकारों की तुलना यूरोपीय चित्रकार बोत्तिचेली से की है। यहाँ की जो स्त्रियों का सुंदर चित्रांकन रहा, एक ईवी हेवेल एक अंग्रेज विद्वान थे, खास करके भारतीय कला की तरफ प्रेरित रहे। हम जब बंगाल शैली पढ़ेंगे तो ईवी हेवेल के साहब के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। इनका पूरा नाम इनरेस्ट विनफील्ड हेवेल है। इन्होंने यहाँ के जो चित्रकार रहे, जो सिगिरिया के चित्रकार रहे, उसकी तुलना पाश्चात्य एक चित्रकार थे बोत्तिचेली से जो है इन चित्रकारों की तुलना किए हैं। दोस्तों लास्ट में बता दें कि चैप्टर वाइज हम टेस्ट पेपर भी तैयार किए हैं। अगर जिसको टेस्ट पेपर चाहिए तो आगे टाइप करें नेचर आर्ट क्लासेज करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 94 15 98 53 93, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आगे ज़रूर लिखें नेचर आर्ट क्लासेज। और हमने चैप्टर वाइज जैसे प्रागैतिहासिक कालीन जो कला है उसका टेस्ट पेपर, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पेपर, फिर हम जो ये गुफाएं पढ़ा रहे हैं आपको, गुफाओं का टेस्ट पेपर आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा। और इस नंबर पे हमको नेचर आर्ट क्लासेज करके टाइप करके हमको मैसेज कर देंगे तो हम उस पर जो है आपको टेस्ट पेपर भी उपलब्ध करा देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।